हम बात करेंगे कॉकरोच के बारे में, जिसमें हम उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और जितने सिस्टम जो उनके होते हैं, नर्वस सिस्टम और सारे सिस्टम को हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। 10 मिनट्स का ये छोटा सा वीडियो होने वाला है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच दोस्तों सबसे पहले शुरू होती है हेड से। बॉडी ऑफ कॉकरोच आप जानते हैं कि हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। तो आपको हेड के बारे में दोस्तों कुछ चीज़ें याद रखनी है। हेड में दोस्तों होती है अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका बन गया कि जो कॉकरोच होता है उसकी हेड में कंपाउंड आइज होती हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और दोस्तों 2 लॉन्ग एंटीने होते हैं हेड से अराइज होते हुए, यहाँ पर आप उनको भी देख सकते हैं। द माउथ इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पार्ट विच बियर्स अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, अ पेयर ऑफ मैक्सिले एंड अ लेबियम। तो दोस्तों मैंडिले और मैक्सिला ये दोस्तों आपके जॉज हैं, और लेबियम जो है दोस्तों लिप को यहाँ पर कहा गया है। और दोस्तों एक मीडियम फ्लेक्सिबल लोब भी होता है जो कि टंग की तरह काम करता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थॉरैक्स की बात करते हैं। तो दोस्तों कॉकरोच में जो हमारा दूसरा सेगमेंट है थॉरैक्स, तो दोस्तों थॉरैक्स जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोथॉरैक्स, मीजोथॉरैक्स और मेटाथॉरैक्स। और कौन से चीज़ के बीच में क्या है आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हेड और थॉरैक्स जो हैं वो प्रोथॉरैक्स से कनेक्टेड हैं, जो कि एक शॉर्ट एक्सटेंशन है जिसको हम नेक भी कहते हैं। तो दोस्तों प्रोथॉरैक्स को हम नेक भी कहते हैं। द मीजोथॉरैक्स गिव राइज टू द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स। तो ये आपको याद रखना है कि मीजोथॉरैक्स जो है आपका फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स को राइज देता है, जबकि जो सेकंड पेयर है दोस्तों वो मेटाथॉरैक्स से निकलते हैं। और दोस्तों जो थॉरैक्स रीजन जो है उसमें दोस्तों एक पेयर ऑफ लेग्स भी होते हैं। और दोस्तों उसमें क्या है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 विंग्स। और दोस्तों कुछ 4 विंग्स भी होते हैं जिनको हम टैगमीना कहते हैं। तो यहाँ पर आप 4 विंग्स भी देख सकते हैं, प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग और मेटाथोरैसिक लेग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यह है दोस्तों हम अब बात करते हैं एब्डोमेन के बारे में। तो दोस्तों एब्डोमेन यानी कि पेट जो है कॉकरोच का 10 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, और एक एक सेगमेंट को हम स्टर्नम कहते हैं। तो दोस्तों 7th स्टर्नम, 8th स्टर्नम और 9th स्टर्ना जो है वो ब्रॉड जेनिटल पाउच हमारे बनाते हैं। 7, 8 और 9 हमारे दोस्तों बनाते हैं जेनिटल पाउच। और दोस्तों जो हमारा 10th सेगमेंट होता है उसमें होते हैं जॉइंट फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स, जिनको हम दोस्तों कहते हैं एनल सर्काई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से सेगमेंट पे एनल सर्काई होता है। स्टेटमेंट बेस्ड में ये दोस्तों बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम दोस्तों हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है कॉकरोच की बहुत लंबी है, तो इसको हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, फोर गट्स, मिड गट और हिंड गट। तो दोस्तों जो फोर गट है उसको हम स्टोमाडुअम भी कहते हैं, और इसमें दोस्तों आता है बक्कल चैम्बर, फेरिंग्स, ईजोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड। क्रॉप और गिजार्ड दोस्तों एडिशनल चैम्बर्स हमारे होते हैं फॉर डाइजेशन। इसके बाद है दोस्तों मिड गट और मिजोन्ट्रन। तो दोस्तों ये छोटी होती है फोर गट से, और दोस्तों इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्लैंडुलर एंडोडर्म इसमें पाया जाता है। और दोस्तों 8 ब्लाइंड ग्लोबुलर हेपाटिक सीका। तो मिडगट के बारे में आपको याद रखना है कि हेपाटिक सीका यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि 8 होते हैं इन नंबर, जो दोस्तों गिजार्ड और मिडगट के बीच में होते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स दोस्तों प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है दोस्तों हिंडगट हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की तरह, जिसमें आता है दोस्तों इलियम, कॉलन और रेक्टम, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम नर्वस सिस्टम की तरफ। तो दोस्तों नर्वस सिस्टम कॉकरोच का कैसा होता है ये आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। उसमें क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोस्तों सिर्फ ब्रेन आता है एक कॉकरोच में। इसके बाद दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जैसे हमारे में नर्व्स आती हैं वैसे ही इसमें भी नर्व्स ही आती हैं। और दोस्तों सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी होता है, जैसे हमारे में होता है, ह्यूमंस में होता है, वैसे ही दोस्तों लेस डेवलप्ड यानी कि गैंग्लियन जिसमें पाए जाते हैं, वो आपका एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक कॉकरोच के अंदर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है दोस्तों, ट्रैकिया से होता है। तो दोस्तों इसके जो है इनमें कोई भी लंग्स आपको नहीं मिलेंगी, ट्रैकिया से ये मेन होता है, और 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स से ये ट्रैकिया खुलता है, जिनको हम बात करते हैं स्पाइरैकल्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो टाइनी होल्स हैं
वो आपके स्पाइरेकल कहलाते हैं। और दोस्तों जैसे हमारे ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं, वैसे ट्रैकिया जो है दोस्तों वो सब डिवाइड होते हैं आगे ट्रैक्यूल्स में, जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है। अब है दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में दोस्तों आपके यहाँ पर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो है आपका मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये दोस्तों आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, इंसेक्टा क्लास के अंदर आता है। तो दोस्तों सिलिएटेड और ग्लैंडुलर मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पर एक्सक्रीशन पाया जाता है। और दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड जो है वो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों ओपन होता है, यानी कि जो है बॉडी कैविटी से ब्लड फ्लो करता है। और दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें एक हार्ट आता है, एंटीरियर आयोर्टा होते हैं, और एक इल डिफाइंड ब्लड स्पेसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं साइनसेस। तो यहाँ पर आप एक साइनस को भी देख सकते हैं जहाँ से ब्लड जाता है। और दोस्तों हार्ट में दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट में दोस्तों 13 चैम्बर होते हैं। और एक चैम्बर, और हर एक चैम्बर को आप हार्ट भी कह सकते हैं कॉकरोच में, क्योंकि हार्ट दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा होता है एक कॉकरोच के अंदर। इसके बाद दोस्तों सेंसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो दोस्तों कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं कॉकरोच की बॉडी में। पहले हैं दोस्तों थिगमो रिसेप्टर्स, तो ये टच के लिए पाए जाते हैं। और दोस्तों ये बॉडी, लेग्स, एंटीने और मैक्सिलरी पॉल्स, जो मैक्सिलरी जो जॉज है उनमें जो पैपिले होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स दोस्तों ये एंटीने में पाए जाते हैं, पाल्स में पाए जाते हैं, और ये स्मेल्स को सेंस करते हैं। और अब है दोस्तों गस्टेटरी रिसेप्टर जो कि टेस्ट के लिए होते हैं। ये भी दोस्तों मैक्सिला और लेबियल पाल्स जो कि लिप है उसमें भी पाए जाते हैं, और सेंस ऑफ टेस्ट को ये परसीव करते हैं। इसके बाद है दोस्तों थर्मो रिसेप्टर्स टेम्परेचर के लिए होते हैं। ये दोस्तों फर्स्ट 4 टार्सल्स और टेम्परेचर को ये सेंस कर सकते हैं। फर्स्ट 4 टार्सल्स में पाए जाते हैं, पैर की जो उंगलियां होती हैं, पैर के जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। अब है दोस्तों ऑडिटरी रिसेप्टर्स, दे आर प्रेजेंट ऑन एनल सर्काई एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग। तो ये दोस्तों एनल सर्काई कौन से सेगमेंट में होता है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएं। अब है दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल की बात करते हैं। ओवरीज, तो दोस्तों ओवरीज क्या होती हैं? 2 लार्ज ओवरीज पाए जाते हैं जो कि लाइट येलो होती हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं। और दोस्तों ये जो ओवरीज हैं वो सेकंड और 6th सेगमेंट के बीच में होती हैं। सेकंड से 6th सेगमेंट के बीच में आपको ओवरी मिलेंगी। और दोस्तों एक ओवरी में 8 ओवरियोल होते हैं जो कि रोज ऑफ डेवलपिंग ओवा कंटेन करते हैं, जो कि वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। तो बहुत सारी ओवम दोस्तों एक साथ डेवलप हो रहे होते हैं एक कॉकरोच में। अब दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है ओविडक्ट और वेजाइना। तो दोस्तों ओविडक्ट जो होता है हमारा स्मॉल लेटरल और मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि ओवरी का कंटिन्यूएशन से ही बनता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरी जो है वो कंटिन्यू हुई, उससे ओविडक्ट बना। टू लेटरल ओविडक्ट इन द फीमेल बॉडी यूनाइट टू फॉर्म ए सिंगल कॉमन ओविडक्ट। तो दोस्तों दोनों तरफ से ओविडक्ट आया और उसने कॉमन ओविडक्ट बनाया। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कॉमन ओविडक्ट है दोस्तों उसको हम वेजाइना कहते हैं कॉकरोच में। आगे बढ़ते हैं, जेनिटल पाउच की बात करते हैं। तो दोस्तों जेनिटल पाउच आपका आता है 6th, 7th, 8th और 9th सेगमेंट में। और दोस्तों ये एब्डोमेन में पाया जाता है। ये दोस्तों बोट शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें दोस्तों जेनिटल चैम्बर होता है और ऊथीकल चैम्बर होता है। वेजाइना जो है दोस्तों अब आपका कॉमन ओविडक्ट है वो जेनिटल चैम्बर में खुलता है, और जो ऊथीका जो है वो आपका बनता है ऊथीकल चैम्बर में। और दोस्तों ये जो है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो हैं उनको भी रिसीव करता है, यहीं पर उनके जो सिक्रीशंस हैं वो पहुंचते हैं एक ओवरी के अंदर। अब है दोस्तों एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, माफ़ कीजिएगा। अब है दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल, ये दोस्तों कोलेट्रल ग्लैंड्स। कोलेट्रल ग्लैंड जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एग केसेस या फिर ऊथीका। जो एग केसेस होते हैं उनको हम ऊथीका कहते हैं। और दोस्तों ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि वाइट इन कलर होते हैं, और दोस्तों इनमें ब्रांचेस पाई जाती है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। दे अकर ऑन ईदर साइड ऑफ जेनिटल चैम्बर वेयर दे ओपन। तो दोस्तों जेनिटल चैम्बर के दोनों साइड पे ये पाए जाते हैं।
अब दोस्तों स्पर्माथीका की बात करते हैं तो ये भी दोस्तों पेयर्स में पाए जाते हैं और ये दोस्तों क्लब शेप्ड होते हैं और ये भी दोस्तों सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाते हैं और ये दोस्तों अनइक्वल साइज़ के होते हैं। अब दूसरे साइड को देखेंगे तो वो बड़ा थोड़ा सा आपको दिखाई देगा एंड कंबाइन टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट। तो ये भी एक कॉमन डक्ट बनाते हैं और ये जो कॉमन डक्ट है जो दोस्तों वो जेनिटल चैम्बर में जाकर खुलती है और दोस्तों जहाँ पर ये खुलती है जेनिटल चैम्बर में उसको हम कहते हैं स्पर्माथीका पैपिला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत हद तक हमारे ह्यूमन जैसा ही है। टेस्टिस, वाज डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है। दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है दोस्तों, यूट्रिकुलर ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड। ये यूनिक हैं कॉकरोच में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन फोर्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन लेटरली। तो ये आपको उनकी लोकेशन ध्यान में रखना है। एनल स्टाइल दोस्तों मेल में सिर्फ पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। द स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसिकल्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनमें सेमिनल वेसिकल्स में स्पर्म को स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। ऐसा ही दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। कम्युनिटी पोस्ट में आना मत भूलिएगा। डेली MCQs आपको बायोलॉजी के वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।